Abaho Shadri Alaharindiri Balaraba Randaraba Shandara Khadina Darabalarave Loho Rabe Nama Shabadiri Alara Andara Balarudanam Ani Khadi Alarahindri Balaraba। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आपकी आजादी हमें मिलने जा रही है। हम विश्वास करते हैं, अपेक्षित हैं कि हम धन्य होंगे, आशीषित होंगे वचनों के द्वारा। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी गहरी उपस्थिति का मैं अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रभु जी सुनने वालों के जीवन में स्वागत करता हूं कि प्रभु जी हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति हो, आप हमसे बात कीजिएगा, आप आशीषित कीजिएगा और छुटकारा दीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं, गड़बड़ी दूर हो जाए, अंधकार की योजना को हम बाइंड करते, बंदी बनाते, नष्ट करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हम दुआ को मांगते हैं। प्रभु जी प्लीज लॉर्ड, हम अपेक्षित हैं, विश्वास करते हैं, आप हमें ब्लेस करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के सामने दीन बनो, वचन कहता है वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के आगे हमें बालक बन जाना है। वचन कहता है जो कोई इस बालक की तरह अपने आप को बनाएगा स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आप ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और नीति वचन उसका 23वां अध्याय। हालेलुया। नीति वचन 22वां अध्याय का 28वां पद और नीति वचन 23वें अध्याय का 10वां पद कहता है, नीति वचन 23:10, पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और नानाथों के खेत में घुसना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क्स, रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क। पुराने सिवानों को नहीं हटाना है, पुरानी सीमाओं को वचन कहता है नहीं बढ़ाना है। रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क्स एंड एंटर नॉट इनटू द फील्ड ऑफ द फादरलेस। जो पिताहीन है, जिनके पास अपना संसारिक पिता नहीं है, जो अनाथ हैं, उनके खेत में भी नहीं घुसना है। और पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना। प्रभु का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी तो अब्राहम ने अपने बेटे के लिए एक बाउंड्री लगाई। वो बाउंड्री ये थी कि किसी भी कनानी स्त्री से विवाह ना करना। हर एक वो चीज जो आपके पुरखे और आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स आपकी लाइफ में बाउंड्री एज ए बाउंड्री लगाते हैं, वो इतनी जरूरी होती है कि आप सोच नहीं पाएंगे इस बात को। प्रभु करें कि हम आशीषित हों इस वचन के द्वारा, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, वी विल बी ब्लेस्ड वेयरएवर वी विल गो। नो, देयर इज अ प्लेस फॉर योर ब्लेसिंग, देयर इज अ टेरिटरी ऑफ योर ग्रोथ। एक क्षेत्र होता है आपकी उन्नति का और एक बाउंड्री होती, लिमिट होती है। यहां पर लिखा हुआ है बाउंड्री, इंग्लिश में आया है लैंडमार्क। इसको जब आप हिब्रू में देखते हो तो वहां पर आया है बाउंड्री। ठीक है, हिब्रू में जब आप उसका मीनिंग देखते हो तो आता है बाउंड्री, क्योंकि ये है। जब आप स्ट्रॉन्ग्स बाइबल देखते हो वहां पर आया है बॉर्डर, बॉर्डर, सीमा, टेरिटरी, बॉर्डर, बाउंड्रीज, टेरिटरी, बॉर्डर। समझे? जो सीमा तुम्हारे पुरखाओं ने, तुम्हारे पुरखा का मतलब वो आत्मिक भी हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल पुरखे भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर जो हमारे आगे चले, जिनके द्वारा हम मसीह में आए और जिनके द्वारा हम मसीह में बढ़ रहे हैं, वो हमारे आत्मिक रीति से पुरखे हैं। हाँ, है कि नहीं? तो उन लोगों ने कौन सी बाउंड्रीज लगाई हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, अपनी हदें पता होनी चाहिए। अब्राहम ने अपने बच्चे को इस संसार में यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे बाउंड्री से प्रोटेक्ट किया। योर स्पिरिचुअल बाउंड्री इज योर प्रोटेक्शन, योर स्पिरिचुअल बाउंड्री इज योर कवरिंग। नेवर मूव, कभी भी उस बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ना, ना उस बाउंड्री को बढ़ाना है।
जब अब्राहम ने, अब आप अच्छे से समझ पाए इसके लिए हम थोड़ा सहज करते हैं, प्रभु जी हमारी सहायता करें ताकि आप समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जी ने अपने सेवक से कहा था कि जाकर मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को लेके आना, लेकिन कनानी स्त्री नहीं होना चाहिए। पहली चीज बाउंड्री। दूसरी बाउंड्री, मेरे पुत्र को वहां नहीं ले जाना। पहली बाउंड्री कि मेरे पुत्र के लिए कनानी स्त्री में किसी से भी ब्याह नहीं करना उसका। कहा था। और क्या कहा था? सेवक कहता है कि यदि वो स्त्री ना आनी चाहे तो क्या मैं उसे अब तेरे पुत्र को वहां ले जाऊं, आपके पुत्र को मैं वहां ले जाऊं? तूने कहा कि नहीं, शपथ खा इस बात के विषय में, तू मेरे पुत्र को वहां पर नहीं ले जाएगा। 8वां पद कहता है, 24वां अध्याय 8वां पद, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। बाउंड्री। जहां से मैं निकल आया वहां मेरे पुत्र को नहीं ले जाना। जिनके बीच में मैं रहता हूं उनकी स्त्रियों से, उनकी बेटियों से मेरे बेटे का विवाह नहीं करना। बाउंड्री, स्पिरिचुअल बाउंड्री। जो लोग मसीह में मजबूत होते हैं, और ये जो लोग जो ब्लेस्ड हुए, ये लोग मात्र विश्वास करने से ब्लेस्ड नहीं हुए। विश्वास करने से तो हम सब ब्लेस्ड हुए ही हुए हैं, लेकिन धन्य है परमेश्वर का, धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में ऐसे मेंटर्स रखे जिन्होंने वो बाउंड्रीज लगा कर रखी, और धन्य वो हुए जो उस बाउंड्री से बाहर नहीं गए, वो ब्लेस्ड हुए। प्रेज द लॉर्ड। जिसने बाउंड्री को उलाका वो लुट गया, जिसने बाउंड्री को उलाका वो खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में एक पुरुष अपनी पत्नी को लेकर और अपने लड़कों को लेकर चला गया, वो इज़राइल से निकलकर मोआब में गया, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बाहरी संकट उन पर आया और तीनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जिन दिनों में न्याय करते थे, इज़राइल में राजा नहीं थे, उन दिनों में अकाल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां भी आपको आपकी बाउंड्री से अलग ना करें कभी। प्रेज द लॉर्ड। आप मजबूरी को भी इतना महत्वपूर्ण ना समझना कि आप उस बाउंड्री से अलग हो जाएं। वचन कहता है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, वो अपनी कवरिंग से निकल रहा था, इसलिए वो घायल हो गया, और वो घायल पड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाकी जितने लोग जा रहे थे वो वहां से निकलकर यरूशलेम की ओर जा रहे थे, वो अपनी बाउंड्री की ओर जा रहे थे, वो अपनी कवरिंग की ओर जा रहे थे। आपकी लाइफ की बाउंड्री ये सुनिश्चित करती है कि आपका भविष्य क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कवरिंग ये सुनिश्चित करती है कि आपका भविष्य क्या होगा। आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स और आपके आत्मिक गुरु, आपके माता पिता, विशेष रूप में जो आत्मिक लोग हैं, जो वचन आधारित आपकी लाइफ में बाउंड्रीज लगाते हैं, जो अपने अनुभव और अपने जीवन की गलतियों को देखकर और उसको सारांश में आपको समझाते हैं कि इसलिए ये चीज तुम्हें नहीं करनी है, उन गलतियों को आपको कभी नहीं करना। जैसे परमेश्वर ने बाउंड्री लगाई थी सुलेमान के जीवन में कि तू किसी भी अन्यजातीय स्त्री से विवाह ना करना। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं इसहाक ने बाउंड्री लगाई थी अपने बेटे के जीवन में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, तू किसी तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी स्त्री से विवाह न कर लेना। 28वां अध्याय उत्पत्ति की किताब। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बाउंड्रीज इतनी परमानेंट होती हैं कि वो जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफर होती है। ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, मेरे ख्याल से पहली बार शायद बाउंड्रीज के बारे में हम सुन रहे हैं। बाउंड्रीज स्पिरिचुअली इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो जनरेशंस टू जनरेशंस भी वैलिड होती हैं। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो बाउंड्रीज खत्म हो गई, वो उनके लिए स्पेसिफिक थी। नो,
बट वो बाउंड्रीज की लॉन्जेविटी बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो बाउंड्रीज बहुत परफेक्ट होती है। प्रेज द लॉर्ड। वो बाउंड्रीज बहुत परफेक्ट होती है। उस बाउंड्रीज में ना सिर्फ इजरायली लोग चलते थे, बल्कि अन्य जाति भी उन बाउंड्रीज में चलते हुए दिखाई दिए और ब्लेस होते हुए दिखाई दिए। जैसे रेकाब वंशी, जिनकी बाउंड्रीज उनके पुरखों ने लगा दी थी कि तुम मदिरा नहीं पीना, तुम तंबुओं में रहना, पक्के घर नहीं बनाना, और तमाम प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उनकी लाइफ में थे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ये भूल जाते हैं और शायद महत्वपूर्ण नहीं समझते या फिर ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे आत्मिक गुरुओं और परमेश्वर के वचन के आधार पर जो निर्देश हमें मिलते हैं वो हमारी बाउंड्रीज होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाउंड्रीज, आप कहेंगे कि मेरी बाउंड्री क्या है? फिर आपके निर्देश आपकी बाउंड्री है। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन आधारित होते हैं, वचन आधारित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम जी को ये बात का प्रकाशन मिला कि कनानी लोग नूह के जमाने से श्रापित हैं, और वो इतने श्रापित हैं कि वो नौकरों के नौकर होने के लिए उनको श्राप लगा है, और अगर मेरा बेटा जो कि बहुत भाग्यवान धन्य होना है जिसे, अगर वो ऐसी श्रापित स्त्री से विवाह कर ले तो उसकी सारी पीढ़ियां श्रापित हो जाएंगी। ये एक बहुत सीरियस बाउंड्री थी मेरे भाई, बहुत ज्यादा सीरियस, जिसके चलते अगर वो गलती होती तो सब कुछ खत्म हो जाना था, सब कुछ खत्म हो जाना था। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए उस धन्य व्यक्ति अब्राहम के वंश को खराब करने के लिए शत्रु को बड़ा इंटरेस्ट होगा कि कौन ऐसी उपयुक्त स्त्री मैं इसके जीवन में भेजूं जिसके द्वारा इसकी लाइफ खराब हो जाए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि शत्रु अपना कार्य करता, परमेश्वर प्रभु जी ने अपने दास के जीवन में, है ना, अब्राहम ने वो बाउंड्री अपने बच्चों के जीवन में लगा दी और अपने सेवक को बहुत ठोस शपथ के साथ बांध दिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बेटे को नहीं, अपने सेवक को बांध दिया, जो उस घर में मुख्य पुरुष था, मुखिया था, है ना। एलियाजर जो मुख्य था, एलियाजर को दे दिया। और एलियाजर जो कि उस घर में काफी एजेड था अब्राहम के बाद, हम देखते हैं अब्राहम ने उसे उस शपथ में ले लिया और वो शपथ से बंध गए। आपकी बाउंड्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहे अपने आप को उससे बांधना ही क्यों ना पड़ जाए, उससे अपने आप को बांधना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो इतनी सीरियस है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी हालत में। आप भले ही उससे अपने आप को बांध लो ताकि आप उससे आगे ना निकल जाओ। आप अपनी जनरेशंस को उसमें स्थिर रहने के लिए कुछ ऐसी नियम लागू करो ताकि वो उस बाउंड्री को कभी क्रॉस ना करे लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत सी बाउंड्रीज हमें बताई हैं, बहुत सी बाउंड्रीज जो जनरली हम जानते हैं, जो जनरली सारे लोगों को मिली हैं। कुछ जनरल बाउंड्रीज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं, कुछ पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। जनरल बाउंड्रीज सबके लिए होती हैं, स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो होती हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए होती, पर्सनल बाउंड्रीज व्यक्तिगत जीवन के लिए होती हैं। और आपको ये तीनों बाउंड्रीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी लाइफ की बाउंड्रीज आपकी ब्लेसिंग है, उसके बाहर डिस्ट्रक्शन है, उसके बाहर खतरा है। खतरा ही नहीं है वहां, उसके बाद तो खत्म है। बहुत खतरनाक है बाउंड्री से बाहर जाना। प्रभु ने कहा, एक बाउंड्री लगाई कि मेरे नबियों को ना छूना, मेरे नबियों की हानि नहीं करना। एक बाउंड्री लगा दी, मेरे नबियों को छूना नहीं। बाउंड्री ना मेरे है ना अभिषिक्तों की हानि नहीं करना ना। जो कोई यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध प्लान भी करता है, प्रभु उसको छोड़ते नहीं, परमेश्वर उसका न्याय करते। आप समझ रहे हो? वचन कहता है परमेश्वर उस पर हंसेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है ना, ये स्पिरिचुअल बाउंड्री है। नेवर
कभी इसको बढ़ाना नहीं, कभी उस सीमा को जरा भी उल्लंघना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पीछे से धक्का कितना ही आए, फोर्स कितना ही आए, क्या आपको लगता है कि वहां पर फोर्स नहीं आया होगा? क्या आपको लगता है कि फोर्स नहीं आया होगा? कैसे लाबान ने फोर्सफुली, है ना, जिसे याकूब पसंद करते थे उससे नहीं, दूसरी को उसकी लाइफ में दे दिया, फोर्सफुली, फोर्सफुली, है ना, छल के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उनकी पीड़ा बहुत बढ़ गई। याकूब की जी की पीड़ा, 7 वर्ष और उनको मेहनत करनी पड़ी, है ना, परिश्रम करना पड़ा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वहां पर विशेष निर्देश उनको मिला था। खैर, तो परमेश्वर के द्वारा जो बाउंड्रीज हमें मिली हैं, परमेश्वर ने जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के द्वारा बाउंड्रीज लगाई हैं, उनको पार करना कई बार डेथ भी हो जाता है। मैं आपको इतना सीरियसली बोल रहा हूं इस बात को। प्रभु ने एक नबी को कहा था कि उस जगह ना पानी पीना ना खाना खाना। उन्होंने जैसे ही पानी पिया, खाना खाया, जंगल से शेर आया, उसने खत्म कर दिया और वो वहां पर उसको सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। बहुत खतरनाक है। मैं बहुत सीरियसली आज आपको परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात को आपको बता रहा हूं। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी की पूरी परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए एक कनानी स्त्री से विवाह काफी था। पूरी की पूरी योजना को, जिस वंश से, जिनकी वंशों से प्रभु यीशु का भी जन्म होना था, वो वंश श्रापित नहीं हो सकता। बहुत सीरियस बाउंड्री परमेश्वर ने याजकों के लिए व्यवस्था ठहराई कि किसी, है ना, भ्रष्टा से, त्यागी हुई से विवाह नहीं करना। अपने ही जातियों में, जाति भाइयों में से किसी की कुंवारी कन्या से विवाह करना महायाजक के लिए है। और वो याजक विधवा से कर सकते हैं, लेकिन महायाजक विधवा से भी नहीं कर सकते। बहुत सीरियस बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं। आप नहीं समझे? देखिए, जनरल बाउंड्रीज जो सबके लिए होती हैं, सामान्य है, सबको उसको लागू करना है। लेकिन जो स्पेसिफिक हैं वो विशेष जनसमूह के लिए होती हैं। जैसे कि याजकों के लिए जो बाउंड्रीज है वो केवल याजकों की बाउंड्रीज है, वो आम आदमी की बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन जो महायाजक की बाउंड्री है वो भी स्पेसिफिक है, केवल महायाजक उस बाउंड्री में है, याजक उस गहरी बाउंड्री में नहीं है। तो हमने देखा जनरल बाउंड्रीज होती हैं और स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती है, स्पेसिफिक। लेकिन एक कुछ पर्सनल बाउंड्रीज भी होती हैं। जैसे मानव के पास आकर, है ना, मानव की पत्नी के पास आकर दूत आकर कहता है कि दाग से दूर रहना, दाग की हर एक वस्तु से दूर रहना, वो जो पुत्र पैदा होगा वो जन्म से ही नाजिर होगा। पर्सनल बाउंड्रीज, पर्सनल बाउंड्रीज। क्या समझे आप? तो आपकी लाइफ में भी तीनों होती हैं। हम सब मसीही हैं तो हम सब की एक बाउंड्री है। सबकी जनरल बाउंड्री क्या बाउंड्री है? प्रभु की सारी आज्ञा हमारी बाउंड्री है। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बिसाइड मी नो अदर गॉड, मतलब मेरे साथ और किसी को परमेश्वर नहीं मानना। एक बात याद रखो, हम वचन में ये नहीं, इंग्लिश में लिखा बिसाइड मी। बिसाइड मी मतलब मेरे साथ साथ भी किसी को परमेश्वर नहीं मानना है। कई लोग होते ना, है ना, देवताओं का नाम बड़े इज्जत से लेते हैं, बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं कि वो भी, नो, देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड गॉड ऑलमाइटी। आमीन। परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। वचन कहता है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़े हैं, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैं ही हूं आदि से अंत तक, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं हुआ। ग्लोरियस गॉड, माइटी लॉर्ड। खुदा का आदर खुदा के अलावा किसी को नहीं मिले। आमीन। ओ हालेलुया। शद्रबलरिया अंदर बलरबा। Praise the Lord. This is a boundary. This is a boundary. Never give any respect to any devil. Never give. क्या आप समझ रहे हो? कभी आदर नहीं देना।
वचन कहता है घृणित वस्तु प्रभु घृणा करते हैं। हाँ, और आप आदर करोगे क्या? मसीह लोगों, प्रभु का आदर करो। प्रभु के अलावा समझ रहे हो क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं, मुझे छोड़ दूसरों को। मेरे साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ भी अगर ये सोच है कि कुछ कई सारे ईश्वर होते हैं, तो नहीं होते ईश्वर। परमेश्वर ही ईश्वर है और कोई नहीं। परमेश्वर की सभा में और किसी को खड़ा ना करें। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर करें, परमेश्वर के साथ किसी को खड़ा ना करें। सभा में तो प्रभु जी क्षमा करें, आप और मैं खड़ा भी नहीं कर सकते किसी को, लेकिन खुदा के साथ दूसरी आत्माओं को, है ना, किसी को भी ईश्वर का दर्जा ना दे और अपने मन में वो रिस्पेक्ट भी ना दे, जगह भी ना दे मन में कि ये भी तो है, ऐसा भी तो है। मसीहों, ये गलती बहुत बड़ा पाप है, दूर रहो इससे। आप असलियत जानते भी हो, आपको कितनी बड़ी अथॉरिटी मिली है। प्रेज द लॉर्ड। ये धरती मनुष्यों की है, खत्म हो गई बात। वचन कहता है परमेश्वर, स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी और हमने अधिकार दे दिया उन आत्माओं को, इसलिए वो आत्माएं आज इतनी गड़बड़ी कर रही है। अगर हम अधिकार ले लें, जो प्रभु ने अधिकार ले लिया, आज हमारे पास अधिकार है और उस अधिकार को लेकर हम जो करेंगे वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो है ना, उनसे ज्यादा पावर हमारे पास है, बशर्ते हम मैच्योर तो हो जाएं उतने कि उस पोजीशन में पहुंच के उस रैंक तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम टेस्ट में पास होकर, मैच्योर होकर उस पोजीशन तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। जो युद्ध प्रभु ने जीत लिया, उस पर जाकर कब्जा तो आपको ही करना है। कनान दे दिया मैंने तुम्हें, जाकर उसे अपने वश में कर लो। पृथ्वी को फूलो फलो और अपने वश में कर लो। उस वश में करने के लिए आपको कुछ युद्ध तो जीतने ही पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो अलग बात है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये बाउंड्री है हमारी। विश्राम दिन को पवित्र मानना, विश्राम दिन से में भागना नहीं है, बाउंड्री है। खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, तमाम प्रकार की बुराइयां नहीं करना, ये सब हमारी लाइफ में बाउंड्रीज हैं। ये जनरल बाउंड्रीज सबको मिली है, लेकिन हम सेवकों के लिए कुछ और अलग बाउंड्रीज हैं। हम विश्वासियों के लिए, है ना, अलग बाउंड्रीज हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्पेसिफिक है, फिर पर्सनल है। स्पेसिफिक बाउंड्रीज हमें मिली हैं, है ना। प्रभु का वचन कहता है, क्या मसीह का बलिहाल के साथ कोई लगाव नहीं है? अन्य जातियों के साथ असमान जुए में नहीं जुतना, किसी प्रकार से उनसे विवाह नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। ये एक जनरल बाउंड्रीज है, जनरल बाउंड्री है, सबके साथ है, सबके लिए है। लेकिन उन विश्वासियों में भी किससे करना नहीं करना, ये पर्सनल बाउंड्री है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी लाइफ में ये तीनों बाउंड्रीज का होना जरूरी है और आपको उनका पता होना बहुत जरूरी है। और इनसे बाहर जाना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी को लेकर आता है। यहां तक कि इतना डिस्ट्रक्टिव है ये, बहुत ही विनाशकारी है ये। प्रेज द लॉर्ड। ये बाउंड्री से बाहर जाना बहुत खतरनाक है आपकी लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी बुलाहट के आधार पर आपकी पर्सनल बाउंड्री क्या है, उससे बाहर आपको नहीं जाना। आपकी बुलाहट के आधार पर आपकी कॉलिंग क्या है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनल बाउंड्री होगी, उससे बाहर आपको नहीं जाना। कई सारी बाउंड्रीज हम देखते हैं प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? कई सारी बाउंड्रीज आप देख रहे हैं प्रभु के वचन में। जब हम देखते हैं उस नबी को प्रभु ने कहा, वो नबी ने जब उस बाउंड्री से बाहर गया, उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने, प्रभु की दया से अब्राहम जी ने इसहाक को, और इसहाक ने अपने बेटे याकूब को वो बाउंड्री दी थी। और उस बाउंड्री में थोड़ा भी संशोधन, थोड़ा भी मिलावट, थोड़ा भी ऊपर नीचे करना बहुत डिस्ट्रक्टिव हुआ। जैसे हम देखते हैं इसहाक को कहा कि मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना, एक से ही करना, ये एक इंस्ट्रक्शन था, एक से कर लेना। यहां पर साफ लिखा है एक से करना, हाँ। और हम देखते हैं वहां पर 2 से विवाह हुआ, तो जो आ गई वो उसी से रहना, हाँ। इंस्ट्रक्शंस की डिटेल को जब आप मिस कर जाते हो तो उसकी कंप्लीटनेस को आप मिस कर जाते हो। आप नहीं समझे इस बात को? इंस्ट्रक्शन की डिटेल को मिस करना, उसे मिक्सचर बना देना या फिर उसको मिलावट कर देना के बराबर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स को मिस नहीं करना कभी। एक एक शब्द भविष्यवाणी का बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक मात्रा, वचन कहता है मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग से कुछ आया है तो मात्रा भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता है मात्राओं का क्या फर्क पड़ता है? नो। अगर ऐसा है तो मात्रा के विषय में क्यों लिखा? वचन कहता है मात्रा भी पूरी हुए बगैर, हाँ, एक एक बिंदु, एक एक डॉट,
इंपॉर्टेंट है, मात्राएं इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में प्रभु के वचन के द्वारा वो निर्देश, जिनको आप ऊपर ऊपर तो समझ जाते हो, उसकी डिटेल्स को मिस कर जाते हो। और मैं देखता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सेवा के दौरान, जब मैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो इंस्ट्रक्शन को ही भूल जाते हैं। जो उनको सालों पहले इंस्ट्रक्शंस मिले थे, अगर वो आज याद रखते और उसके अनुसार चलते तो आज पता नहीं कहाँ होते। वचन कहता है शिक्षा को, इंस्ट्रक्शंस को पकड़े रहे, वही तेरा जीवन है। उनको छोड़ना दे, रक्षा कर। इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन आपकी बाउंड्री है। वचन कहता है जो तुम्हारे अगुए थे उनके विश्वास का अंत देख कर, उनके चाल चलन का अंत देख कर उनके विश्वास का अनुसरण करो। वेरी केयरफुली देखो, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। हो सकता है कई बार वो बाउंड्रीज ना बताएं, लेकिन वो खुद बाउंड्रीज में चल रहे होंगे। अगर आपको बाउंड्रीज पता है तो वेल एंड गुड। नहीं पता है तो मेहनत करो कि आपको बाउंड्रीज पता चले, अपनी हदें पता चले अपनी। उस हद से बाहर जाने का मतलब होता है खतरे में जाना। जो उड़ाऊ पुत्र ने किया वो बाउंड्री से बाहर जाने की कोशिश थी और उसके द्वारा डिस्ट्रक्शन आ गया, खत्म हो गया। बाउंड्री के बाहर खतरा ही है। बाउंड्री के बाहर कुछ भी इजी नहीं होगा। बाउंड्री से बाहर जाना हमेशा खतरनाक है। बाउंड्री से बाहर जाना हमेशा डिस्ट्रक्टिव है, विनाश है, मृत्यु तक है। बाउंड्री से बाहर जाना मृत्यु है। और आप बाउंड्री से बाहर जाते हो तो आप परमेश्वर की योजनाओं से बाहर हो जाते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा तो है, लेकिन परमेश्वर ने आपको किसी ना किसी प्रकार की सुरक्षा की बाउंड्री भी दी है। वो सुरक्षा की बाउंड्री आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। वो सुरक्षा की बाउंड्री स्पेसिफिक कॉलिंग है आपकी, एक विशेष आपकी बुलाहट है। जो आपका मसीह भाई कर रहा है, अगर आप वो करोगे तो वो गलत हो सकता है। भले ही आपका भाई जो कर रहा है वो उसके लिए गलत नहीं, लेकिन वो आपके लिए गलत है, क्योंकि वो उसकी लाइफ की बाउंड्री नहीं, वो आपकी लाइफ की बाउंड्री है। क्योंकि पर्सनल बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं और आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को नहीं समझ पाने के कारण से मसीह भाई की तरह से कॉपी तो कर लोगे, लेकिन आप गलत ठहरोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं था, या आपकी बाउंड्री से बाहर जाकर आपने वो कार्य किया जो आपका भाई कर रहा था। फिर भी वो सुरक्षित इसलिए था क्योंकि वो उसकी बाउंड्री नहीं थी। उसकी लाइफ की बाउंड्रीज अलग हैं। नेवर कॉपी अ स्पिरिचुअल योर स्पिरिचुअल फ्रेंड, और ऐसे लोगों की ऐसी प्रकार से कॉपी करना बंद करें। वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाएं। प्रेज लॉर्ड। जैसे हमने पिछली बार सुना था कि वो जो साहुल है, वो जो डोरी है, वो रस्सी है, उसके हिसाब से अपनी नींव और अपनी दीवार को खड़ा करो। प्रेज लॉर्ड। उसके हिसाब से अपना निर्माण करो। हाँ, आपका साहुल का जो माप है, आपकी साहुल की जो डोरी की जो सिधाई है, वो आपके भाई के मसीह आत्मिक जीवन पर आधारित नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों की नींव पर अपना घर नहीं बनाओ, पौलुस कहते हैं। दूसरों की नींव पर कई बार हम कॉपी करने में इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि हम दूसरों की कॉपी करके सोचते हैं कि हम भी सफल हो जाएंगे, बल्कि हम उनकी कॉपी करने से ही असफल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी बुलाहट अलग है, आपकी कॉलिंग अलग है। उनकी बुलाहट के आधार पर उनकी कॉलिंग और उनकी बाउंड्रीज हैं। आपकी स्पेसिफिक कॉलिंग के कारण से आपकी स्पेसिफिक बुलाहट और स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाउंड्रीज शुरू से रही हैं, शुरू से पहले पुरुष से लेके आज तक बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज हैं। और जिसने उसको लाका है, उसका कभी ऐसा करने से तो भला नहीं हुआ, उसका बुरा हुआ है जिसने बाउंड्री को लाका है। याद रखो आप, शुरू से अभी तक देखो। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस भी बाउंड्री होते हैं। जब परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे शाऊल को, जो पहला राजा था, उसने उस इंस्ट्रक्शंस को
पूरा नहीं माना, थोड़ा सा माना। इसलिए कह रहे हैं कि आप डिटेल को समझो, आपकी बाउंड्री की डिटेल को समझो। कानानी स्त्री से विवाह नहीं करना ठीक है, अपने मामा के घर में विवाह कर लेना यहां भी ठीक है, लेकिन लिखा है एक। और क्यों उन्होंने एक विवाह तक नहीं रुके? क्योंकि उनको दूसरी स्त्री पसंद। आपकी चाहत, आपका दबाव और लोगों का प्रेशर ये बाउंड्री से निकालेगा ही आपको। आपकी चाहत, हव्वा को चाहत थी कुछ मिसिंग है, मेरे को नहीं पता साहब, कुछ छुपाया जा रहा मुझसे, तो सांप को दोस्त बना लिया। आपको पता है सांप को दोस्त बना लिया। नहीं तो प्रभु क्यों कहते हैं कि मैं तेरे और तो स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न हुआ? क्योंकि पहले मित्रता आ गई, इसलिए प्रभु ने बैर की बात की। पहले मित्रता आ गई थी और छलावे में आ गई, क्योंकि चाहत थी, वो चाहत ने उनको बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। हाँ, ऐसे ही हम पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं, पूरे वचनों में हम पढ़ते हैं कि बाउंड्री से बाहर कैसे कैसे करके लोग निकले। नीति वचन में ही एक प्रकार के पद कई बार आने का मतलब है वो बहुत सीरियस है आपके लिए। एक ही किताब में एक ही बात बार बार लिखी होने का मतलब है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। वैसे तो किसी भी चीज को आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन सोच कर देखो, कोई किताब लिखने जा रहा है और एक ही चीज को बार बार लिखे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से एक ही चीज को बार बार लिखा है। और यहां पर तो हमने 2 बार अभी पढ़ा, लेकिन कई सारी बाउंड्रीज हैं। एक माँ ने अपने बेटे जो राजा था उसकी लाइफ में बाउंड्री लगाई है, पता है कौन सी? लमुएल राजा के माँ ने अपने बेटे से कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, तू अपना बल स्त्रियों को ना देना और ना अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। क्योंकि अथॉरिटीज नहीं देना उनको, पावर नहीं देना। गिव नॉट योर स्ट्रेंथ टू वुमेन, अपना बल नहीं देना, लीडिंग नहीं दे देना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उनका नहीं देना, जो उनका नहीं है वो नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाउंड्री लगाई थी उस माँ ने अपने बेटे राजा के जीवन में। वो लमुएल राजा था और उसको बताया, और फिर उसको बताया कि देखो स्त्रियां ऐसा करती। फिर उसके बाद वो बताया धन्य स्त्री कौन है, ये वाली क्वालिटी जिसमें मिल जाए वो ब्लेस्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्वालिटीज बताकर भी बाउंड्री लगा दी कि इससे बाहर की स्त्री नहीं चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बाउंड्रीज को हम मिस कर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से निकले दोबारा वहां नहीं जाना। जनरल बाउंड्री। परमेश्वर आपको किसी जगह से निकाल के वहां वापस भेजने के लिए बहुत रेयर होता है। स्पेसिफिकली खुदा कहें तो अलग बात है, दोबारा नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कभी मिस्रियों के बीच में नहीं भेजा इजरायलियों को, कभी। हाँ, वहां बसने के लिए तो नहीं भेजा ना, नहीं भेजा ना। जहां से निकले कभी भेजा वहां पे। वचन कहता है मिस्र में मत जाओ। आप अपनी पुरानी लाइफ से निकल गए हो तो अब आपकी बाउंड्री लग गई। अब दोबारा आप कभी उस लाइफ में नहीं जा सकते हो, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। और उसमें जाने का मतलब डेथ है, डिस्ट्रक्शन है। डेथ क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 3 ही चीज हो सकती, पहले चोरी होगा, फिर घायल होगे, फिर मृत्यु हो जाएगी। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। स्वर्ग का राज्य जीवन और बहुतायत का जीवन देने में डील कर रहा है। अंधकार का राज्य चोरी, हत्या और घात करने में डील कर रहा है। एक मुख्य मोटो है दोनों राज्यों का अलग अलग। परमेश्वर के राज्य के, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, इसलिए हमें उस बाउंड्री में रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यहां तक कि प्रभु ने इज़राइल में भी ऐसी बाउंड्री वाला एक नगर बना दिया जिसको शरण नगर कहते थे, जहां पर जिनका मुकदमा होना है वो दौड़कर छुप जाते थे ताकि जीवित रहें। प्रभु ने अपने लोगों के को जो देश दिया उसमें भी एक बाउंड्री वाला देश दिया, बाउंड्री। प्रेज द लॉर्ड। और यहां तक कि प्रभु का वचन कहता है सलोफाद की बेटियों के विषय में कि क्योंकि उनका जो भाग है दूसरे गोत्र के लोगों के पास ना चले जाए, इसलिए उनको विवाह की अनुमति दी गई उन्हीं के सेम परिवार के लोगों में। क्यों ऐसा हुआ? ताकि बाउंड्रीज, वो अपनी बाउंड्री में रहें, ये अपनी बाउंड्री में रहें, कोई अपनी बाउंड्री से बाहर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपनी बाउंड्री से बाहर ना जाए। जब प्रभु जी आते थे तो सब अपनी अपने द्वार, अपने अपने गोत्र के, अपने अपने झुंड में, अपने अपने दरवाजे और अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाया करते थे। ये एक सही स्ट्रक्चर बनाता था। जब प्रभु की उपस्थिति आती थी तो स्ट्रक्चर में दिखते थे। जब आप बाउंड्री में होते हो आप स्ट्रक्चर में होते हो, बाउंड्री के बाहर आप स्ट्रक्चर के बाहर हो। और आप जब सुंदर हो जब आप अपने बाउंड्री में हो, क्योंकि वहां पर वो दास देखकर क्या बोलते कि क्या ही सुंदर दिखते हैं ये लोग, है ना, कितने सुंदर। इजरायली लोग बड़े सुंदर दिख रहे थे अपनी बाउंड्री में। यू आर ब्यूटीफुल इन योर बाउंड्री। आप सुंदर हैं अपनी बाउंड्री में। प्रेज द लॉर्ड। अरे आप ब्लेस्ड हैं अपनी बाउंड्री में। आप कुछ ना भी करें वहां होना ही ब्लेस्ड है। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी मेहनत कर लो बाउंड्री से बाहर कोई सक्सेस नहीं है। याद रखो, आप बाउंड्री से बाहर सक्सेस नहीं है। कहें बाउंड्री से बाहर सक्सेस नहीं है। आपकी सक्सेस बाउंड्री से बाहर नहीं है, याद रखें इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। अब आपके लिए जनरल, स्पेसिफिक और पर्सनल, ये तीनों बाउंड्रीज होती हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे एक व्यक्तिगत जीवन के लिए जनरल, स्पेसिफिक, पर्सनल बाउंड्री होती है, वैसे ही फैमिली के लिए भी जनरल, स्पेसिफिक और फैमिली की पर्सनल बाउंड्री होती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही चर्च की होती है, जनरल, स्पेसिफिक और पर्सनल बाउंड्री। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। आमीन। चलिए दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए दीपक और उजियाला है। वचन कहता है पुराने सिवानों को ना बढ़ाना और अनाथों के खेत में नहीं घुसना। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने ठहराई है उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। प्रभु आज के दिन हम सबको अपनी बाउंड्रीज पता चलें, वो बाउंड्रीज जो हमारी पर्सनल लाइफ की हैं, इवन हमारी मैरिज की है, इवन हमारी पर्सनल लाइफ की है और स्पिरिचुअल लाइफ की है, फैमिली की है, चर्च की है। आज हमें वो सारी बाउंड्रीज हमें पता चले और जो बाउंड्रीज आज हम उलाक रहे हैं ओ प्रभु हम सुधर जाएं ताकि हम ना उलाकें, उस बाउंड्री से हम बाहर ना जाएं। ओ प्रभु जी लोत को छूना मना था एक नाजिर को, जब उनको कुछ पसंद था जो बाउंड्री के बाहर था, वो शहद, फिर भी उन्होंने उस शहद को प्रिय जाना। हम ऐसी गलती ना करें। हमें चाहे पसंद है कोई चीज, बाउंड्री से बाहर है तो वो हमारी नहीं है। ऐसी कोई चीज हम पसंद ना करें जो हमारी बाउंड्री से बाहर है। ऐसी हर चीज जो हमें पसंद है लेकिन बाउंड्री से बाहर है वो छलावा और धोखा है। आज हम आजाद हो जाएं ऐसे तमाम अंधकार के शत्रु के तीरों, बीजों और तमाम फंदों और बंधनों से, नकारात्मक आत्माओं और उनके प्रभाव और प्रभुता से हम आजाद हो जाएं, अपनी बाउंड्री में सुरक्षित रहें। ओ प्रभु वो स्त्री कहती मैं अपने ही लोगों में रहती हूं। हमें अपनी बाउंड्री में रहना सिखा दे प्रभु, हमें अपने लोगों में रहना सिखा दे। आप इतने अपनी बाउंड्री में रहे कि आपने कहा मैं इज़राइल को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं किसी के लिए आया नहीं हूं। हालेलुया। आप अपनी बाउंड्री समझते थे खुदा होकर भी बाउंड्री में रहना आपने सीखा। आज हम प्रभु विश्वासी होकर भी बाउंड्री से बाहर जाते हैं पिता। आज हम अपने इस अपराध को मानते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हम अपनी बाउंड्री से बाहर गए। अधीनता हमारी बाउंड्री है लॉर्ड, हमारी सबकी पर्सनल अधीनता है, वो हमारी बाउंड्री, उससे बाहर खतरा है। ओ प्रभु उससे बाहर हम कभी ना जाएं, मौत के मुंह में हम कभी ना जाएं।
बाउंड्री से बाहर हम कभी ना जाए। बाउंड्री से बाहर कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। हर चीज जो मिलनी है बाउंड्री के अंदर ही है। हर चीज हमारी बाउंड्री में है। हमारी बाउंड्री में लाइफ है। ओ हालेलुया। हमारे डेरे में सुख चैन है। हमारी बाउंड्री में आनंद है। हालेलुया। वहां सुरक्षा है। ओ वहां बेखटके सुख से रहना है। ओ बिना डर के सुख है वहां। हालेलुया। आनंद और सुख बना है। ओ उमड़ता है प्रेम वहां। ओ हालेलुया। बाढ़ आती है वहां पर। हालेलुया। हमारी बाउंड्री ब्लेस्ड है। ओ हमारा डेरा धन्य है। हमारी बाउंड्री सुरक्षित है। हमारी बाउंड्री प्रोटेक्टेड रहे। ओ राजा जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे, हमारी बाउंड्री प्रोटेक्टेड रहे, हमारी कवरिंग प्रोटेक्टेड रहे। ओ हमारा बाड़ा कभी ना टूटे, हमारी बाउंड्री कभी ना टूटे। हमारी बाउंड्री और वो पेड़, ओ प्रभु जी, ओ खुदान प्रभु जी, हमारी बाउंड्री और प्रभु जी वो द्वार कभी ना टूटे। राजा जी, ओ प्रभु, हमारी बाउंड्री कभी ना टूटे। ऐसा आलस्य आत्मिक रीति से कभी हमारे जीवन में जगह ना ले जो हमारी बाउंड्री को मेरे पिता परमेश्वर सेंध लगा। कभी ना हो। कभी हमारी बाउंड्री में सेंध ना लगे। कभी वो सांप हमारे बाउंड्री में ना घुसे। कभी वो नकारात्मक आत्माएं हमारी बाउंड्री पर प्रभु जी आने ही ना पाए। हम अपनी लाइफ की हर चीज को छोड़कर अपनी बाउंड्री को सुधारें। हर चीज को छोड़ दें, बाउंड्री को सुधारें। पहले बाउंड्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ओ प्रभु जी, वचन कहता है मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की, अर्थात बाउंड्री को प्रोटेक्ट नहीं किया। ओ इसलिए मैं घायल हो गई। प्रभु ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। मैं अपने निज दाख की बारी की रखवाली करना कभी ना छोड़ू। उसकी बाउंड्री की प्रोटेक्शन मेरी जरूरत है। ओ प्रभु जी, मैं उससे अपने आप, उस बाउंड्री से अपने आप को बांध लूं राजा, बांध लूं। मैं उसे बांध लूं। ओ उस बाउंड्री से अपने आप को बांध लूं। ऐसी शपथ में, ऐसी कवरिंग में, ऐसी वाचा, ऐसी कवरिंग में, ऐसी ओ मेरे प्रभु जी प्रोटेक्शन में, ओ प्रभु जी अपने आप को बांध लूं। अपनी बाउंड्री में मैं अपने आप को बांधूं, ताकि कभी जीवन भर उससे बाहर ना जाऊं और आने वाली पीढ़ी को भी उस बाउंड्री के बारे में ओ प्रभु जी अवगत कराऊं, उन्हें बताऊं इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। प्रभु आपका वचन कहता है न्यायियों के दिनों में, मेरे प्रभु जी वचन साफ कहता है कि जो उस पीढ़ी के लोगों के बाद जो लोग हुए, उसके वो लोग ना परमेश्वर को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इजराइलियों के लिए किया था। ओ प्रभु, न्यायियों 2 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, ओ प्रभु जी, लोगों ने ट्रांसफर नहीं की बाउंड्रीज, लोगों ने ट्रांसफर नहीं की बाउंड्रीज। आज हम स्पिरिचुअल मेंटर्स अपनी वो बाउंड्रीज ट्रांसफर करें जो उनके लिए जरूरी है, केवल वही बाउंड्रीज जो उनके लिए स्पेसिफिक हैं, वही बाउंड्रीज जो उनकी पर्सनल है, वही बाउंड्रीज हम उनकी लाइफ में ट्रांसफर करें। हमारे मेंटर जो बाउंड्रीज बता के गए थे हमें, अगर हमने भूल गए हैं, आज हमें याद आ जाए। ओ प्रभु जी, वो कुएं इसहाक ने वापस खुदवाए थे जो अब्राहम ने खोदे थे, ओ पलिश्तियों ने पुरवा दिए थे। आज हम प्रार्थना करते हैं वो बाउंड्रीज हमें पता चले। हमारे वो स्पिरिचुअल मेंटर्स जो आज हमारे मध्य में नहीं है, कुछ बाउंड्रीज उनने भी रखी थी हमारी लाइफ में। ओ प्रभु जी, वो बाउंड्रीज हमें याद आ जाएं, ताकि हम वापस से ब्लेस्ड होने लग जाएं, वापस से आजाद हो जाएं, उठने लगें। उनकी बाउंड्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी लॉर्ड। उनके रहते तो हम करा करते थे, उनके साथ रहना तो हमें प्रभु जी हम कई बार मजबूरी में ही कर लेते थे, लेकिन धन्य थे प्रभु, हम धन्य थे, ऐसा करके हम धन्य थे। ओ प्रभु जी, हमने स्वतंत्र होने की ठानी और बाउंड्री से बाहर निकलकर लुट गए। प्रभु आज हमें क्षमा करें, क्षमा करें। जब जब हमने प्लान किया बाउंड्री से बाहर जाने का, हमें क्षमा कर दे। हम ऐसी कोई प्लानिंग भी ना करें। हमें उन्नति नहीं चाहिए बाउंड्री के बाहर, हमें कुछ नहीं चाहिए बाउंड्री के बाहर, हमें बाउंड्री चाहिए बस। बाउंड्री के बाहर लाइफ नहीं है लॉर्ड, बाउंड्री के बाहर लाइफ नहीं है। हम बाउंड्री में रह रहे, हम हमेशा, ओ प्रभु, हम बाउंड्री में रहे, हम प्रोटेक्शन में रहे, हम बाउंड्री में बने रहे जीवन भर, एक पल भी सांसें ना ले बाउंड्री के बाहर।
वचन कहता है जो पुरखाओं ने बाउंड्री सीमाएं लगाई हैं उस पुराने सिवाने को ना बढ़ाना। प्रभु हम वो पुराने सिवाने बहुत जरूरी है लॉर्ड। आज हमें पता चले हमारे आत्मिक सोते के वो सिवाने, ओ प्रभु जी हमारे चर्च के वो सिवाने, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के वो सिवाने, ओ प्रभु जी वो बहुत जरूरी है। हम उससे बाहर ना जाएं, कभी ना जाएं लॉर्ड, कभी भी ना जाएं। सहायता करें प्रभु, सहायता करें, हम उस बाउंड्री से बाहर कभी ना जाएं। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी गड़बड़ी दूर हो जाए, सारी महिमा और आदर आपको आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया। गलत विवाह करना भी बाउंड्री से बाहर जाना है। उस बाउंड्री से बाहर ये बच्चे ना जाएं जो जवान हैं, कुंवारे हैं, बाउंड्री में रहे, बाउंड्री से बाहर ना जाएं। हम सबको ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा कि हम बाउंड्री से बाहर कभी ना जाएं। हम हमेशा बाउंड्री में रहें, हम अपनी बाउंड्री में आ जाएं, हम अपनी कवरिंग में आ जाएं, हम अपनी कवरिंग में आ जाएं। हमारी बाउंड्री हमें प्रिय लगे, हमारी बाउंड्री में रहना हमें सुख दे और उससे बाहर जाना हमें घबराए। ओ प्रभु जी हम कभी भी जाना ना चाहें, ऐसा भय हमें आए, आपका भय हमें ऐसा है कि हम बाउंड्री से बाहर जाने के हम विचार भी ना लाए। ओ हम स्वप्न में भी ना सोचे कभी जीवन में उकसाए जाने, दबाए जाने और किसी भी चाहत के चलते हम बाउंड्री से बाहर ना निकले। ऐसी हर चाहत नष्ट हो जाए, जल जाए यीशु के नाम में, फायर से जल जाए। ऐसी हर एक योजना जल जाए, ऐसा हर एक दबाव जल जाए, ऐसी हर एक प्लानिंग जल जाए यीशु के नाम में। सारी बाउंड्री से बाहर निकलने की प्लानिंग जल जाए यीशु के नाम में। हमारी बाउंड्री हमारी सुरक्षा है, उसमें रहना हमारे लिए आनंद और हमारे लिए गीत का विषय है, भजन का विषय है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। जब ओ प्रभु उन पुरनियों ने वापस से ओ प्रभु जी वो शहरपनाह को देखा, नींव पड़ते देखा तो वो रो पड़े लॉर्ड, वो रो पड़े लॉर्ड, वो रो पड़े खुदा, क्योंकि उस बाउंड्री से बाहर गए थे, इसलिए वापस से वो बाउंड्री को देखकर रो पड़े। ओ प्रभु जी वापस से मंदिर की नींव पड़ते हुए रोना, ओ प्रभु जी उनको आ गया लॉर्ड, क्योंकि वो पुरनिय भूल गए थे पिता, बाउंड्री में रहना ही आशीषित है। आज अगर वो बाउंड्री टूटी हुई है वापस से आ जाए, वापस से जुड़े, वो बाउंड्री वापस से जुड़ जाए जो टूट गई। अगर हमने तोड़ दी तो हम उसे वापस सुधारते हैं। ओ शहरपना को वापस सुधारते हैं, उसकी नींव को वापस खड़ा करते हैं। लोग उकसाएंगे, लोग चढ़ाएंगे, तोबिया चढ़ाने लगा लॉर्ड। ओ प्रभु जी वो गलत बातें बोलने लगा कि ये चले बनाने, ये वापस बनाएंगे, अब ये वापस बनाएंगे। ओ प्रभु शत्रु चाहे कितना ही चढ़ाए, लेकिन हम बाउंड्री बना ले, हम बाउंड्रियां बना ले, वापस अपनी बाउंड्री बना ले, हम अपनी बाउंड्री में रहें लॉर्ड। ऐसी ब्लेसिंग हमें दे, हम अपनी बाउंड्री से कभी बाहर नहीं जाएं। ऐसी ब्लेसिंग हमें दे। हमारी लाइफ है हमारी बाउंड्री लॉर्ड, हमारी लाइफ है हमारी बाउंड्री पापा। रधुनमा शंदरमा, हो हमारी लाइफ हमारी बाउंड्री है, उसमें रहना हमारा जीवन है, बहुतायत का जीवन है उसमें रहना। वरन हम अपने नाती पोतों को भी बताएं, बाउंड्री में रहना सिखाएं। प्रभु जी आप सहायता करें, आप मदद करें। ओ प्रभु हम अपने गुरुओं के संग बैठकर बाउंड्री देख लें, आज सीखें हम अपनी बाउंड्री क्या है, हम अपनी बाउंड्री से बाहर कभी ना जाएं। ऐसी ब्लेसिंग हमें दे, हमें दे दे। प्रोटेक्टेड, कवर्ड, सुरक्षित रख हमें अपनी बाउंड्री में। वो बाउंड्री हमारे लिए इतनी जरूरी है कि वचन में बार बार आया है, पुराने सिवानों को ना बढ़ाना, ना बढ़ाना, पुरानी सीमाओं को क्रॉस ना करना, उलागना नहीं, उस रेखा से बाहर नहीं, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना कभी भी। प्रभु आज हम अपनी बाउंड्री के अंदर आते हैं, हम अपनी एक एक बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, हम अपनी हर बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं लॉर्ड, हमारी बाउंड्री के सेंटर में आ जाते हैं। हमें कोने में भी नहीं रहना, हमें सेंटर में रहना है, हम सुरक्षित हैं वहां पर, हम अपनी बाउंड्री के सेंटर में सुरक्षित रहें। आज ये बेटी, आज ये लोग, ओ प्रभु जी ब्लेस्ड हो, आज ये बेटी उस बाउंड्री में रहे, अपनी बाउंड्री से बाहर जीवन में आखिरी सांस लेने तक कभी ना जाए, सांस के बाद भी कभी ना जाए, बाउंड्री में ही रहे लॉर्ड,
अपनी बाउंड्री में रहना इसके लिए ब्लेसिंग है। ये अपनी बाउंड्री में रहे, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर अपनी बाउंड्री में छुपी रहे, प्रोटेक्टेड रहे लॉर्ड, अपनी कवरिंग में रहे। ओ हालेलुया। रबा नबा शमंदर बाला रबूद्री बने खदरियाल रबहा। ओ धन्यवाद अपनी सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दी है। हालेलुया। ओ दीरी बिलिया दर मनी अंदर बल रबा लबे नमो रमनंदे बरादी मन अंदर बलरी खंदर बल रबे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर स्त्री की बाउंड्री जो है उसकी कवरिंग है उसका हस्बैंड। हालेलुया। प्रभु हम सबको ब्लेस करे कि हम बुद्धि प्राप्त करें और अपनी कवरिंग में रहें, अपनी बाउंड्री में रहें, अपने प्रोटेक्शन में रहें और हम ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हालेलुया। बाउंड्री से बाहर जाकर सांप से मिलना और बातचीत करना बंद कर दें। हालेलुया। हालेलुया। हव्वा को उचित था कि अपने पति से पूछती और अपनी पति की कवरिंग में रहती। सांप से बात करना बाउंड्री से बाहर जाना है। उससे वो बाहर गई और डिस्ट्रक्शन लाई, लेकिन हम ऐसी गलती कभी ना करें। हम अपनी लाइफ में कभी गलती ना करें। ओ हालेलुया। हम अधीनता से बाहर कभी ना जाएं। हम अपने गुरुओं की अधीनता से बाहर कभी ना जाएं। जिस सोते में रोपे गए उससे बाहर कभी ना कूदें, कूद कर बाहर ना जाएं, दूसरा ठिकाना ना बनाएं। कभी भी प्रभु जी मिक्सचर को जगह ना दें। एक ही खेत में दो प्रकार के बीज कभी ना बोएं। प्रभु इनकी बुद्धि खुल जाए कि ये समझें, अपने खेत में दो बीज ना बोएं। सहायता करें इनकी। ओ प्रभु जी, दो प्रकार के मिश्रित बीज ना बोएं। ओ अपने ही बीज बोएं और ब्लेस हो, आशीष और ब्लेस हो, आशीषित हो। आपकी ब्लेसिंग इन्हें मिले, कवरिंग आए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते कि लहू में न छुपाते। आपकी ब्लेसिंग इनकी लाइफ में, हम धन्यवाद देते, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और आदर भी हम आपके पवित्र और पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानिक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें हमेशा, आपकी बाउंड्री से बाहर आपके कितने ही सगे हों वो भी ले जाएं, कभी नहीं जाना। बहुत सीरियस बातें, सीरियस नोट्स। आपके कितने ही सगे हों वो भी आपको बाउंड्री से बाहर ले जाएं, कभी नहीं जाना। हाँ, चाहे आपके लीडर भी आपको अपनी बाउंड्री से बाहर जाने के लिए कहें, नहीं जाना। चाहे जिनके आप अधीन हो वो भी कहें कि इस बाउंड्री से बाहर चले जाओ, नहीं जाना। अपनी बाउंड्रीज पता करो, तोड़ दी है तो वापस उसको खड़ा करो। मसीह जीवन ऑर्डर और अथॉरिटी का लाइफ है। ऑर्डर में रहना, प्रोटेक्शन, कवरिंग में रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने लोगों को, आदम को बनाया, अपनी कवरिंग में रखा। हव्वा को बनाया, आदम की कवरिंग में रखा। कोई बनाया ही नहीं गया बिना कवरिंग के। तो जीवन क्यों जीना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी कवरिंग में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी कवरिंग से बाहर ना जाएं, इसके लिए निरंतर डेली प्रार्थना करनी है। और अगर हमने तोड़ दी, कई लोगों ने तोड़ दी, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का बस हम पर नहीं चलता, हम अपनी मर्जी के मालिक हो गए। अब किसी को हमें जवाब नहीं देना, अब कोई हमारे ऊपर अधिकारी नहीं है। हम इस आजादी को हम अपने लिए ब्लेसिंग मानते हैं, यही हमारे लिए डिस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ग्रोथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ग्रोथ तभी होगी जब आप बाउंड्री और किसी न कोई आपके ऊपर जवाबदार हो, किसी न किसी के प्रति आप अकाउंटेबल हो, तभी आप उन्नति करते हो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इसलिए अगर बाउंड्री तोड़ दी है, कई लोग तोड़ देते हैं ना, हमें 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 किसी की जरूरत, हमें किसी पास्टर की जरूरत नहीं, हमें किसी मेंटर की, हमें किसी सोते की, हमें किसी की जरूरत है, हम अपना अकेला आदमी किसी जीवन चलाएंगे, तो वैसा भी ठीक नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके स्पिरिचुअल मेंटर कौन है, अपनी बाउंड्री को वापस सुधारो, उस कवरिंग में आ जाओ और वापस से कहो कि क्षमा करें, मैं दूर गया, मैं दूर गई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कवरिंग में वापस आती हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त अगर आप सही बाउंड्री में आना है, मन मुताबिक नहीं,
प्रभु के द्वारा तय नियुक्त बाउंड्री में आना है और फिर आप ब्लेस होते हो। प्रेज लॉर्ड। विश्वास करता हूं आज आप ब्लेस हुए हो। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आदर आपके बहुत पहुंचने में प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें और निरंतर प्रार्थनाएं करें। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।